आज लास्ट छुट्टी थी तो मैंने सोचा अपनी स्कूटी को अच्छे से साफ़ कर लिया जाए क्योंकि कल कॉलेज भी जाना है। हमें ऑलमोस्ट 23 डेज़ का समर ब्रेक हुआ था तो मेरी स्कूटी घर ही खड़ी थी, मैं इसको कहीं भी नहीं लेके गई। तो मैंने कहा कॉलेज जाने से पहले ना ये अच्छे से नीट क्लीन कर लिया जाए। सुबह जब उठे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, मौसम इस तरह का था कि स्कूटी पे जाया ही नहीं जाना था। 7 बजे से ऑलमोस्ट बारिश होना स्टार्ट हुई, 8 बजे तक वेट भी किया कि चलो बारिश रुकती है फिर निकलते हैं, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मॉनसून सीज़न ऐसा ही होता है, कहीं बारिश हो रही होती है, कहीं नहीं हो रही होती, और आजकल तो वैसे ही हर जगह ना रेन का बताया हुआ है, हर जगह ही बारिश हो रही थी सुबह। और बारिश भी इतनी स्पीड से हो रही थी, सुबह से होना स्टार्ट हुई और सारा दिन ऑलमोस्ट कंटिन्यूस बारिश होती रही। और ये भी नहीं कि हल्की हल्की होती रही, तेज़ तेज़ बारिश होती रही। जब हम घर से निकले थे उस टाइम तो बल्कि इतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन रास्ते में अच्छी खासी तेज़ होगी तो शुक्र अदा किया कि कहीं स्कूटी पे नहीं आ गए। एक तो काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज जाना था, वैसे ही नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह नमाज के बाद सो जाते थे। और ये होता था कि आराम से बाद में उठ के नाश्ता कर लेते थे, लेकिन अब काफ़ी दिनों के बाद सुबह उठ के कॉलेज जाना पड़ा, नींद भी आई हुई थी। तो फिर चलें, कोई बात नहीं, खैर वर्क इज़ वर्क, जाना ही पड़ता है। फिर रास्ते में हम कॉलेज की तरफ जा रहे थे और जिस दिन गाड़ी पे जाएं अच्छा खासा महंगा चक्कर पड़ जाता है क्योंकि पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है, कहाँ इलेक्ट्रिक स्कूटी और कहाँ गाड़ी का पेट्रोल। और गाड़ी का तो जो बड़ी गाड़ी है उनका तो पेट्रोल अफोर्ड करना वैसे एक मुश्किल टास्क है। जब से स्कूटी ली है ऐसे लगता है कि कोई ख़र्चा ही नहीं है, बैग में पैसे हों या ना हो कभी चेक ही नहीं किया। स्कूटी कितना ज़्यादा फ़ायदा है, और बैटरी भी चार्जिंग में कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती। जिस मीटर पे हम चार्ज करते हैं, 2 स्कूटीज़ हैं हमारे पास और दोनों का बिल ही ना उस मीटर का दोनों स्कूटीज़ चार्ज करने के बावजूद भी नॉर्मल सा आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता। तो ये उस टाइम हम लाइलपुर गैलरिया के पास से गुजर रहे थे। लाइलपुर गैलरिया भी बारिश में इतना खूबसूरत लगता है, और वैसे ही किनार रोड की अपनी खूबसूरती है, पूरा ही किनार रोड बहुत खूबसूरत लगता है। कॉलेज पहुंच भी गए थे तभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और कॉलेज भी इतना खूबसूरत लग रहा था। और इस सीज़न में वैसे ही ग्रीनरी और साथ में बारिश और इतना प्यारा मज़े का मौसम हो जाता है। अगर हवा चलती रहे तो मौसम और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है इस मौसम में कि बारिश होने के बाद हब्बस सा हो जाता है। लेकिन आज ना कुछ ठंडा हो गया था मौसम। कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा काम थे क्योंकि छुट्टियों के बाद जब आप जाते हो तो काम बहुत सारे निकल आते हैं। तो वो सारे काम जो थे वो किए। जब मौसम अच्छा हो ना, काम करने का भी मज़ा आता है। हमारे कॉलेज में सेमेस्टर सिस्टम के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, और जब एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं उससे पहले भी कंट्रोलर ऑफिस का काफ़ी काम होता है, बच्चों को रोल नंबर स्लिप्स वगैरह इशू करनी होती हैं। ठीक है, इसके अलावा फ़ी वाउचर वगैरह, तो इस तरह के काफ़ी काम होते हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो फिर तो काम भी बड़ी आसानी से हो जाते हैं। ये हमारे कॉलेज की बैक साइड है, बल्कि हमारे स्टाफ रूम की बैक साइड है। यहाँ पे कलियों का पौधा भी लगा हुआ है और अमरूद के बहुत सारे दरख्त हैं, और इतने खूबसूरत खूबसूरत अमरूद लगे हुए थे। छुट्टियाँ थी ना, इसलिए बच्चों को टाइम नहीं मिला कि बच्चे इनको तोड़ के खा लेते। ये तो बच्चों ने ये सारे तोड़ लिए होने थे। अब कॉलेज खुला है, आज तो बच्चों की स्ट्रेंथ कम थी, टाइम के साथ साथ बच्चों ने दरख्त पे कोई अमरूद नहीं रहने देना। तो हमने भी क्या किया, हमारी कोलीग्स पहले ही 2 तोड़ रही थी, फिर हम लोग भी गए स्टाफ रूम से, हमने उनको देखा तो मैंने कहा चलो अपनी एक कोलीग को कहा कि हम भी जाते हैं, एक तो वेदर भी इंजॉय करके आते हैं और दूसरा हम भी कुछ अमरूद लेके आते हैं। तो हमारे एक कोलीग ने बताया कि यहाँ के जो अमरूद है ना, इन पे स्प्रे वगैरह नहीं होता है तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, तो आप भी ध्यान से ज़रा इसको ना देखिएगा। हम लोगों ने फिर कच्चे कच्चे अमरूद तोड़े, और कच्चे कच्चे अमरूद तोड़ के स्टाफ रूम में ला के इसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद इसको काटा। और काटने के बाद हमने देखा कि कुछ सख्त हैं, फिर हमने अपनी एक कोलीग को ये ड्यूटी दी कि चलो इसमें से बीज निकालो, और बीज निकालने के बाद फिर हमें ना बीज वाला हिस्सा निकाल के ना काट के फिर तुम बाकी हिस्सा हमें दो। उसने ऐसे ही किया। ये धो के यहाँ पे अमरूद रखे हुए हैं, अमरूदों में से ना फिर बीज वाला हिस्सा अलहदा निकाला है। कॉलेज में ऐसे काम करने का भी बहुत मज़ा आता है। फिर हमारी एक कोलीग की आज बर्थडे थी, दूसरी कोलीग्स ने उसके लिए केक मंगवाया। केक मंगवाने के बाद फिर काटा और हमने बड़ा इंजॉय किया आज। कॉलेज ऑफ होने का टाइम भी हो गया, लेकिन स्टिल बारिश हो रही है, और बारिश में ये पौधे देखें इतने खूबसूरत लगते हैं। मेरी सिस्टर को पौधों का आजकल बहुत शौक चढ़ा हुआ है। उसको डिफरेंट टाइप की ना पौधों की कटिंग चाहिए होती है, तो मैं उसको कुछ कुछ जो कटिंग्स हैं कॉलेज से ला के देती होती हूँ, जैसे मनी प्लांट की, इस तरह की ना ये कटिंग्स में उसको ला के देती होती। तो मैं यहाँ पर उसके लिए वीडियो शूट करी थी कि उसको जाके दिखाऊँगी, देखो कितने प्यारे प्लांट्स लगे हुए हैं। खैर बारिश तो रुकी नहीं, फिर मैंने सोचा कि घर के लिए निकलते हैं। घर जाने से पहले ये कॉलेज में लास्ट जो वीडियो शूट मैंने की थी बैग की और बॉटल वगैरह की, फिर उसके बाद मैं घर के लिए निकल आई। फिर उसके बाद मैंने ना घर आने के बाद एक इम्पॉर्टेंट काम पे जाना था, तो इम्पॉर्टेंट काम करने से पहले हम लोगों ने गटवाला पार्क में एक ऑर्डर डिलीवर करना था। मैं और मेरा भाई हम गटवाला पार्क में ऑर्डर डिलीवर करने जा रहे थे।
वो काम ये था कि जो मैंने बैग इम्तियाज़ से लिया था उसकी तो स्किन उतरना स्टार्ट हो गई। मेरा भी डे 1 था, मैं कॉलेज आज पहले दिन लेके गई। वापसी पे जब मैंने उसको देखा तो मेरी तो जान ही निकल गई कि मैंने इतना एक्सपेंसिव बैग लिया है, 3000 मैंने उसको पे किया है और चंद घंटों के इस्तेमाल में उसकी स्किन उतरना स्टार्ट हो गई है। वो मैंने वीडियो यहाँ पे नहीं लगाई, मेरा इतना दिल दुख रहा था। मैंने कहा मैंने अभी जाना है, आज उसको चेंज करवाना है। एक तो मैंने बिल वगैरह भी फेंक दिए हुए थे। जब मैं घर आई तो मैंने अपना बैग चेक किया, बैग में सिर्फ लेटेस्ट बिल थे। जिसमें मैंने बैग ख़रीदा था वो बिल था ही नहीं। फिर मुझे ये था कि रात मैंने ना बैग दूसरा एम्प्टी करते हुए उसमें ना काफ़ी चीज़ें जो थी वो डस्टबिन में फेंक दी थी, बिल वगैरह फाड़ के फेंक दिए थे। मैंने बिल ढूंढना स्टार्ट किए, जो उसके फाड़े हुए हिस्से थे एक एक हिस्से को जोड़ना स्टार्ट किया, बैग वाला बिल मिले ही ना। फिर एट द एंड हुआ ये कि जो बैग वाला बिल था वो मुझे शुक्र है सेपरेट बिल्कुल वैसे ही मिल गया, पूरे का पूरा। मैंने उसको फाड़ा हुआ नहीं था, वैसे ही उसको ना अजीब सा करके, जैसे नहीं मुट्ठी में बंदा बंद करके उसको फेंक देता है, कोई इस तरह से मैंने उसको फेंका हुआ था। मैंने वो बिल निकाला, निकाल के मैंने फ़ौरन से उसको क्रॉस वेरीफाई किया कि ये वही बिल है और उसी डेट का है। शुक्र है कि वो वही था, सेम डेट का था। फिर मैंने ना उसके बाद मैंने ना जल्दी से अपना बैग रखा, अपनी चीज़ें वगैरह रखी और रखने के बाद मैंने कहा मैंने इसको आज ही चेंज करवा के लेके आना है। तो आलमोस्ट 16 डेज़ हो गए थे, तो 16 डेज़ पे वो बड़े नखरे कर रहे थे कि हमने ये नहीं लेना, हम 40 डेज़ तक एक्सचेंज और रिटर्न वगैरह का करते हैं। मैंने कहा आप ये देखें, अगर 16 दिन भी मैंने इसको इस्तेमाल किया होता तो क्या 16 दिन के बाद भी इसकी ये सिचुएशन थी। कस्टमर आपको प्राइस पे करे, 3000 उसने पे किया है, कोई आपको 3 रुपये पे नहीं किए। खैर करते कराते उन्होंने मुझे क्रेडिट वाउचर बना दिया, शुक्र है। और ये लास्ट पे बैक टू स्कूल की इनकी कंपेन चल रही है। अगर आप इसके साथ पिक्चर बना के अपनी वहाँ पे इम्तियाज़ के साथ शेयर करते हैं तो आप लकी ड्रा में एंटर हो जाते हैं। और फिर लास्ट पे जब मैं घर आई तो ये ऑर्डर आया हुआ था दराज से, कुछ पेंसिल्स, लिप पेंसिल्स, आई पेंसिल्स वगैरह थी, वो ऑर्डर की हुई थी न्यूड कलर की कुछ दिन पहले। तो वो फिर बाद में संडे आ गया था बीच में, इस वजह से डिलीवर नहीं हो सकी। और जब मैं घर आई तो ये आई हुई थी। शुक्र है कि आज का दिन अच्छा गुजरा, इम्तियाज़ से बैग भी वापस हो गया। आज का दिन काफ़ी बिजी था और काफ़ी छुट्टियों के बाद हेक्टिक था। थैंक गॉड अच्छा रहा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।